पथरगामा पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे चंद्रधर कुमार सिंह जी चुनाव प्रचार के दौरान हमारी मुलाकात परवा पंचायत परवा गांव में हुई। हम बात करेंगे पथरगामा पश्चिमी क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए क्या कुछ योजना है उनके पास, राजनीति में जिला परिषद से चुनाव लड़ने का क्या कारण है उनका, सारे विषयों पर हम बात करते हैं। हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को पहले। चंद्रधर कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह और पथरगामा पश्चिमी जिला परिषद से मैं प्रत्याशी हूँ। सर 2010 में भी आप इस पथरगामा पश्चिमी से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार रह चुके हैं और इस बार पुनः आप जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं। तो ऐसा अगर कहा जाए तो जिला परिषद सदस्य का प्रतिनिधित्व आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो है ये किसानों का क्षेत्र है। यहाँ कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं चलता है और मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों के सभी समस्याओं से अवगत हूँ। इस क्षेत्र में ब्लॉक में खाद बीज तब आता है जब हम लोग खाद बीज खेत में डाल देते हैं, तब आता है। और वो जो आता है उसको लेने के लिए कोई किसान नहीं जाता है, वो ऊपर से ही ऊपर ब्लॉक से ही वहाँ दुकान चला जाता है या बंदरबाट हो जाता है। यही होते रहा है, जब से हम होश संभाले यही देख रहे हैं। दूसरी बात है, हम लोग के इलाके में कोई धान क्रय केंद्र नहीं है, जिससे किसानों को जो है उचित दाम नहीं मिल पाता है और किसान प्राइवेट गोला में ले जाकर बेचता है। गोला वाले का मनमानी है, देख लिया कि इसको ज़रूरत है तब धान बेचने के लिए मेरे पास आया है। वो उससे रेट पूछे तो वो 100 रुपया और डाउन करके बता देगा, जिससे हमारे किसान यहाँ के शोषित हो रहे हैं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि किसान को खाद बीज समय पे मिले और जो है धान क्रय केंद्र आसपास में 5 किलोमीटर के रेडियस में एक खुले, जिससे किसानों को उनके धान का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। और तीसरा बात है कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधा है, स्कूल, सड़क और शिक्षा, उसका जो है मॉनिटरिंग करने का अधिकार जिला परिषद को मिलता है। यहाँ के मुखिया जो मनमानी करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। मुखिया भेदभाव करते हैं किसी के साथ, तो उस पर अंकुश लगा के समाज में समावेशी विकास का जो है चलन यहाँ पर चले, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। और दूसरी बात है कि यहाँ पर मैं 9 पंचायत पथरगामा पश्चिमी में है, उसके हर एक टोला का मैं एक बार दौरा कर चुका हूँ। ये दूसरा या तीसरा मेरा कहीं कहीं पे है। तो सब लोग का एक ही कहना है कि हमरा नहीं तो 2 बेरी जिला परिषद बना के देखली हो, एको बेरी 5 सालों में घुरी के नहीं ले। तो मेरा ये संकल्प है और मैं हर एक जगह एक ही बात बोलता हूँ कि मैं प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोला में साल में 2 बार अपने मर्जी से जाऊंगा और उसके बाद कोई दुख में या कोई खुशी में लोग मुझे बुलाएंगे तो वो अलग से जाऊंगा। यही मेरा जो है प्रण है, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। क्योंकि जब गांव टोले में जाकर बैठेंगे तो ही हमें समस्या का ज्ञान होगा, लोगों के दुख दर्द को समझूंगा और उनकी समस्या को हल करूंगा। जिला परिषद सदस्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और जिला परिषद सदस्य अगर आप निर्वाचित होते हैं तो इस पथरगामा पश्चिमी क्षेत्र की ही नहीं, पूरे गोड्डा जिला, पूरा झारखंड राज्य की ऐसी स्थिति है। सरकार के द्वारा सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन उससे जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, छोटी छोटी कामों के लिए अभी भी उन्हें ब्लॉक स्तर तक जाना पड़ता है। तो उनकी समस्याओं का निवारण किस प्रकार आप करवाएंगे, उस पंचायत भवन का लाभ किस प्रकार दिलवाएंगे? उसके लिए जिला पदाधिकारियों से मिलकर हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि पंचायत सचिवालय से ही उनका काम, उनको ब्लॉक जाना नहीं पड़े। ब्लॉक पंचायत सचिवालय में ही उनका जाति प्रमाण पत्र या वृद्धा पेंशन का फॉर्म या जितने भी तरह की लाभकारी योजनाएं हैं उनका जो है समस्या का समाधान पंचायत सचिवालय में ही हो। इसका हम प्रयास उपायुक्त से मिलकर, प्रेम से हाथ जोड़कर या आंदोलन करके जैसा होगा वैसा करके हम दिखाएंगे। अभी भी इस पश्चिमी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। स्वास्थ्य उपकेंद्र कहीं कहीं है भी तो वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लोगों को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। गर्भवती महिला अगर प्रसव की स्थिति में रहती है, अभी भी उन्हें किसी प्राइवेट गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है, ऊपर से ऐसी सड़क की स्थिति है। तो उस बारे में आप क्या करेंगे? उसके लिए हम सिविल सर्जन से बात करके पहले जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र खुला हुआ है
वहाँ पर अगर वो नहीं चल रहा है तो इसकी जानकारी सिविल सर्जन को देके, उपायुक्त महोदय को देके, वहाँ से नहीं अगर होता है तो हम रांची जाके स्वास्थ्य मंत्री को और स्वास्थ्य सचिव से भी मिलकर उस समस्या को निवारण करने का काम करेंगे। अभी तक की जो ऐसी स्थिति है, हर एक पंचायतों में अलग अलग तरीके की भ्रष्टाचार फैली हुई है। आप अगर निर्वाचित होते हैं तो आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी? मैं इसके लिए संकल्पित हूँ कि भ्रष्टाचार और लूट और जनता को किसी तरह के बहकावे में लाने वाले लोगों को मैं इस पथरगामा पश्चिमी में एक सिपाही के रूप में, एक चौकीदार के रूप में रहूँगा कि हमारे क्षेत्र में किसी तरह का भी भ्रष्टाचारी लोग हमारे क्षेत्र की जनता का शोषण न कर सके। उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस क्षेत्र से आप निर्वाचित होते हैं तो क्या जाति विशेष का विकास होगा या फिर इससे ऊपर उठकर? नहीं, मेरे पास सभी लोगों का सम्मान बराबर का रहेगा। उसके लिए हमारे पास कोई भी भावना नहीं रहेगी। मैं सबका सम्मान करूंगा और सबके विकास के लिए काम करूंगा। समग्र विकास हो हमारे क्षेत्र में, इसके लिए जो मैं प्रयत्नशील रहूंगा। इस चुनाव को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से एक ही अपील करूंगा कि आपने 12.5 साल 2 लोगों को समय दिया और उन लोगों ने क्या किया नहीं किया, मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, आप लोग सब जानते हैं। और मैं एक मौका मांग रहा हूं कि आप मुझे दें और मैं इस क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको मैं समाप्त करने की तो गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन समाधान करवाने का प्रयास अपने दिलो जान से करूंगा।